एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। और आज प्राइम टाइम में बात सबसे पहले ट्रैक्टर पर किसान क्या निकलेगा समाधान की, क्योंकि देश का अन्नदाता पिछले 43 दिन से कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर है। किसान और सरकार के बीच 7 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी और अब किसानों ने 8 जनवरी को होने वाली 8वें दौर की बैठक से पहले अपना आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें गाजियाबाद, नोएडा, यूपी गेट और दिल्ली की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर नजर आई। ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों ने अपनी ताकत का एहसास कराया। यूपी गेट से किसानों का ट्रैक्टर मार्च दिल्ली गाजियाबाद के जरिए होते हुए डासना तक करीब 19 किलोमीटर की दूरी तय की। वहीं किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए पूरे दिन पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। किसानों ने पहले ही 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया था, इसलिए सुबह से ही दिल्ली जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासन ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से हापुड़ की तरफ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक रोका गया। कई जगह रूट डायवर्जन किया गया। लाल कुआं और डायमंड से ट्रैफिक को शहर के अंदर डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं हापुड़ रोड से एक्सप्रेसवे पर जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसके चलते जगह जगह जाम लग गया। किसानों के प्रदर्शन के चलते चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पहले से बंद है, जिसकी वजह से नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली आने के लिए लोगों को आनंद विहार, डीएनडी, भोपुरा और लोनी बॉर्डर जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ा। किसान मार्च के जरिए कई जगह से जाम की तस्वीरें भी सामने आई। लोगों को काफी देर तक जाम में फंसा रहना पड़ा। किसान आंदोलन काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। हम इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज होने वाली ट्रैक्टर रैली की तैयारियां चल रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कतार में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिन पर किसान बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि न केवल पंजाब, उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के भी जो किसान हैं वो यहाँ पर ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि काफी लंबी कतार है। यहाँ पर लगभग 200 से 250 ट्रैक्टर जो है आज इस रैली में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि कल ही जो है इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया गया था कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, असली रैली जो है 26 जनवरी को निकाली जाएगी। हम इस समय मौजूद है गाजियाबाद के NH9 पर, जहां पर किसान ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि चारों तरफ इस सड़क पर किसान ही किसान है और अपने ट्रैक्टर से ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रैक्टर आ रहे हैं लगातार बहुत ही तेज गति में, जैसे कि रेस भी लग रही हो हाईवे पर, क्योंकि ये हाईवे खाली रोड है, खाली सड़क है। लगातार लंबी कतारें हैं किसानों की इस हाईवे पर देखी जा सकती हैं। चारों तरफ किसानों में बड़ा जोश है इस परेड को लेकर और किसानों का कहना है कि 26 जनवरी की परेड में हमें शामिल होना है, क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। और लगातार जो किसानों में बड़ा जोश है, बड़े हर्षोल्लास के साथ किसान ये ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं और सरकार को जता रहे हैं कि हमारी मांगे मान ली जाए, जल्द से जल्द हमारी बातें मान ली जाए। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम 26 जनवरी की परेड में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए, किसानों ने आज ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली समेत गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, पीलीभीत, सीतापुर समेत कई जिलों में किसानों के समूह ट्रैक्टरों के जरिए सड़कों पर उतरे। पीलीभीत में महिलाओं ने ट्रैक्टर चलाकर कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया, जबकि सीतापुर में किसानों की ट्रैक्टर रैली की वजह से जाम लग गया। वहीं गाजियाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी किसानों ने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टरों को दौड़ाकर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। टीवी स्क्रीन पर आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ देखिए जहां महिलाओं ने भी भागीदारी दिखाई है, पीलीभीत में महिलाओं ने ट्रैक्टर चलाकर शक्ति प्रदर्शन में भाग लिया, तो वहीं NH24 पर भी ट्रैक्टर दौड़ते नजर आए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैक्टर की रैली दिखाई दी। किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है उससे सड़क जरूर जाम हो गई, लोगों को ट्रैफिक जाम से होकर गुजरना पड़ा। सीतापुर से चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं।
तो किसान अपनी इस मांग को दोहराते हुए नजर आए कि कृषि कानूनों को वापस सरकार को लेना चाहिए। आज चल रहे हैं हाईवे पे को, बहुत दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे, कुछ ना कुछ हाथ पांव हला होंगे। आज संशोधन नहीं ना, वापसी लेना पड़ेगा। ये 2024 मई तक भी वापसी लेंगे। हमने 2024 मई का प्रोग्राम बना लिया, अब उसकी प्लान करनी है हमको। कितने ट्रैक्टर संख्या गिना करे क्या, कमती बत्ती हो जा तो संख्या थोड़ा गिना करे। पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश की तो क्या करेंगे? आंदोलन हमारा ठीक हो जाएगा, प्रशासन रोक ले। हम तो चाह रहे कि प्रशासन रोक ले। सब इसकी नौबत कैसे आई? मतलब क्या लग रहा है कि आपको अगर हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 26 जनवरी की तैयारी करेंगे तक ये इसी तरह से मार्च निकलेंगे, जगह जगह गांवों में निकलेंगे, उसको निकलेंगे। 26 तारीख में कौन सा ट्रैक्टर चलेगा, उनको नंबर देंगे ट्रैक्टर के, किस जिले से कितने ट्रैक्टर आएंगे, उनका रूट क्या रहेगा। तो भी यही तो काम है 22-23 तारीख तक। जहां किसान यूपी गेट, गाजियाबाद, नोएडा में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे और अपने आंदोलन को धार दे रहे थे, तो वहीं पीलीभीत में महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर किसानों के ट्रैक्टर मार्च का समर्थन कर रही थीं। महिलाओं ने पीलीभीत लखनऊ हाईवे के NH 730 पर ट्रैक्टर चलाया। इस दौरान जो महिलाएं ट्रैक्टर चला रही थीं, उन्होंने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी है, इसे फाड़कर कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। वहीं पीलीभीत से ही एक किसान के समर्थन में दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जहां किसानों के समर्थन में आई लव किसान लगे स्टिकर गाड़ियों पर नजर आए। दरअसल पीलीभीत के डीएम और पुलिस अधीक्षक किसानों के साथ मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग के दौरान देखने में आया कि बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी, उन पर आई लव किसान लिखा हुआ था। आई लव किसान एक गाड़ी में नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियों में लिखा हुआ था। जब गाड़ियों के मालिक से बात की तो उन्होंने बताया कि वो किसानों के समर्थन में गाजियाबाद या दिल्ली बॉर्डर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में आई लव किसान का स्टिकर लगाकर किसानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। किसान ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। 26 जनवरी को राजपथ पर परेड करने की चेतावनी दे रहे हैं। पूरे देश में किसानों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस आंदोलन का अंत कब होगा, कब सरकार और किसानों के बीच बात बनेगी। क्योंकि सरकार और किसानों के बीच 7 दौर की बात हो चुकी है, सभी वार्ता विफल साबित हुई हैं। क्योंकि किसानों की 4 मांगे थी, जिसमें पहली पराली जलाने पर होने वाली सजा को खत्म करने की थी, दूसरी बिजली सब्सिडी जारी रहने की थी, तीसरी एमएसपी पर कानून बनाने और चौथी तीनों कृषि कानून रद्द करने की है। जिनमें से पहली 2 मांगों पर सहमति बन पाई है, लेकिन पेंच एमएसपी और कानून वापस लेने पर फंसा हुआ है। जबकि सरकार एमएसपी पर तो लिखित गारंटी देने के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अब जो बैठक होने वाली है, उससे पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च करके अपने इरादे सरकार को जता दिए हैं। ऐसे में सबकी नजर कल होने वाली 8वें दौर की बैठक पर टिकी है, जब फिर एक बार विज्ञान भवन में किसान और सरकार आमने सामने होंगे। किसानों के तेवर देख सरकार का रुख कैसा होगा, ये सब कल होने वाली बैठक पर टिका हुआ है। देखिए, कल जो बैठक होने वाली है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या किसानों को सरकार मना पाती है, क्योंकि देखिए किसानों ने तो अपनी मंशा आज जाहिर कर दी है। किसानों ने अपने इरादे आज बता दिए हैं कि वो किसी भी सूरत में अपनी मांगों से हटने वाले नहीं हैं। वो अपनी एकमात्र मांग पर अड़े हुए हैं कि आप इन कृषि कानूनों को वापस लीजिए, साथ ही साथ एमएसपी पर कानून बनाइए। हालांकि सरकार एमएसपी पर लिखित में देने को तो तैयार है, लेकिन कानून वापसी पर सरकार राजी नहीं दिख रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल जो बैठक होने वाली है, जिससे बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं, क्या उस बैठक से कोई हल निकल पाएगा? क्या सरकार किसानों को मना पाएगी? क्या किसानों की मांग मान पाएगी? या फिर किसानों की तरफ से क्या कोई नरमी दिखाई जाएगी, जिसकी उम्मीदें बहुत ही कम समझी जा सकती हैं? तो अभी तक इतने दौर की बातचीत हो चुकी है और जितनी भी दौर की बातचीत हुई है, उस सारी बैठक का नतीजा अभी तक शून्य है, यानी तमाम बैठकें अभी तक बेनतीजा रही हैं। तो किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 43 दिनों से हजारों की संख्या में यूपी गेट और दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जबकि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है।
ब्रिटेन से कोरोना का नया स्ट्रेन भी यूपी और देश के अलग अलग राज्यों में दस्तक दे चुका है, जो पुराने कोरोना से 70% ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में किसानों की सुरक्षा की चिंता करते हुए सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने चिंता जताते हुए कहा है कि हमें नहीं पता कि किसान कोरोना से सुरक्षित हैं या नहीं। यदि कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह दिक्कत हो सकती है। अदालत ने ये बातें निजामुद्दीन स्थित मरकज केस और कोविड लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत देने को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। वैसे सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल सरकार से था, लेकिन किसानों को भी अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, क्योंकि किसान अपना कितना ख्याल रख रहे हैं, कोरोना से लड़ने के लिए उनके कितने इंतजाम हैं, खुद सुन ही लीजिए। किसान आंदोलन को 43 दिन हो गए हैं और गाजियाबाद के यूपी गेट पर किसान जो हैं डटे हुए हैं और लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम पहले किसानों की एक तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ से दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ किसान ही नजर आ रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक चिंता जताई है कि अगर किसान आंदोलन में कोविड-19 का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो देश में एक बार फिर तबलीगी जमात जैसे हालात कहीं पैदा ना हो जाएं। कुछ किसान यहाँ बैठे हैं, उन किसानों के पास हम चलते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका पालन करने के लिए आगे अब ये क्या करेंगे। कुछ किसान हमारे साथ हैं। जी, आप बताइए कि पिछले 43 दिन से आप यहाँ बैठे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है किसानों को लेकर। अगर कोविड-19 को लेकर यहाँ कुछ भी पालन नहीं किया जाएगा तो कहीं एक बार फिर देश में तबलीगी जमात जैसे हालात पैदा ना हो जाए। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया। भाई मैं अपना जो है, सरकार अपने नियमों का भी तो पालन करवावे। भाई सरकार जब चुनाव लड़ रही बिहार में और चुनाव लड़ रही हैदराबाद में तो कोरोना है नहीं, और जब किसान आंदोलन की बात आवे तो कोरोना है। तो और बंगाल में सभा कर रहे और 700 चौपाल लगाई इन्होंने, वो किसने आदेश करा? तो वहाँ कहीं पालन होया हो हमें बता दो। किसान आंदोलन को अगर टारगेट करा जा रहा तो वो गलत बात है। किसानों का तो साफ तौर पे ये कहना है कि जो चिंता सरकार को जतानी चाहिए थी वो अब कोर्ट चिंता जता रहा है। सरकार हमारी बात मान ले तो हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। और कुछ किसानों ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं और ये भी कहा कि सरकार अगर चाहे तो यहाँ पर सैनिटाइजेशन करा सकती है, मास्क भिजवा सकती है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। देखिए, इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि अब आगे क्या होगा। क्या कल होने वाली बैठक से कोई नतीजा निकल पाएगा या नहीं। इन्हीं तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता सवित मलिक जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सवित जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कल की बैठक को लेकर ही है, क्योंकि अभी तक की जो बैठकें हुई हैं वो बेनतीजा साबित हुई हैं। हालांकि 2 मुद्दों पर जरूर सहमति बनी है। कल जो बैठक होगी, क्या रुख रहेगा किसानों का सरकार के सामने? किसान जब भी जाता है पॉजिटिव सोच लेकर मीटिंग में जाता है कि आज हमको कुछ न कुछ मिलेगा, और हम लोग तो मांगने के लिए आए हैं और बार बार मीटिंगों में भी जा रहे हैं। जब पंजाब से किसान चला, हरियाणा से चला, यूपी से चला, मध्य प्रदेश से चला, राजस्थान से चला, महाराष्ट्र से चला, बिहार से चला, तो सब यही सोचकर चले हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका सरकार हल करेगी। और किसान दिल्ली में जाना चाहता था, लेकिन सरकार ने ही उनको रोक कर रखा है। बैरिकेड लगाए हैं, सड़कें खोदी हैं, पानी चलाया है। सरकार तो इसी उम्मीद के साथ आया है। हमको तो आज भी लगता है कि कल हमारा मुद्दा हल हो जाए, हमारी मांगे मान ली जाए और हम खुशी खुशी अपने घर जाएं और जाकर अपनी खेती बाड़ी देखें, अपनी फसलों को सिंचित करें और अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। बिल्कुल। लेकिन सरकार सरकार नहीं चाहती, कहीं ना कहीं वो हमको उलझा के रखना चाहती है। जब किसान सबसे पहले लिखित में उनको दे चुके हैं कि हमारे ये मुद्दे हैं, आप इन पे हमसे बात करिए, तो वो कहीं ना कहीं पीछे तैयारी नहीं करके आते या अपनी बात नहीं कर पाते, या उनके ऊपर कॉर्पोरेट जगत का दबाव है या कोई और मामला है। जब उनको लिखित में किसान दे चुका है कि हमारी ये मांगे हैं, तो उनको आगे उसी पे बात करनी चाहिए। दूसरी मैं मांग ये करता हूँ कि जो भी मीटिंग होती है उसका लाइव होना चाहिए, लाइव प्रसारण होना चाहिए पूरे भारत में, ताकि ये पता लग सके कि सरकार झूठ बोल रही है कि किसान झूठ बोल रहा है।
पूरा भारत देखे, सवित जी। आम नागरिक देखे। सवित जी, देखिए 4 आपकी मांगे थी जिनमें से 2 पर सहमति बन पाई है, जबकि 2 ऐसी मांगे हैं जिन पर सहमति नहीं बन रही है। एक तो एमएसपी पर कानून की मांग है और जो दूसरा है वो है कृषि कानूनों को वापस लेना। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब किसान सरकार के सामने होते हैं और अपनी ये जो 2 मांगे हैं रखते हैं, तो सरकार का क्या रुख होता है? लगता है आपको कि सरकार मानेगी या कोई एक कदम बढ़ाएगी किसानों की तरफ आगे? अभी तक जो सरकार का रुक रहा है उसमें एमएसपी की खाली थोड़ी मोट बात हुई है और ये मीडिया में कहते हैं कि हम एमएसपी मानने को तैयार हैं जी। लेकिन अंदर इस पे कोई बड़ी बात अभी तक नहीं हुई है। और जो 3 कानूनों की बात है, ये पहले कहते थे आप कमेटी बना के लाइए। कमेटी उस वक्त बननी चाहिए थी जब ये रात के अंधेरे में कोरोना काल में जब देश संकट से गुजर रहा था, उस वक्त ये बिल लेके आए थे, उस वक्त कमेटी बननी चाहिए थी। फिर इन्होंने कहा कि आप इसकी कमियां ढूंढ के लाइए। इनका धन्यवाद, इन्होंने किसानों ने इस पर सर्च किया तो पहले जो मांगे थी उसमें पता लगा और भी ज्यादा कमियां हैं। अब ये कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। जब ये लोग कहते थे कि बिल बहुत अच्छा है, अब ये उसमें बदलाव करने को तैयार हैं। तो बदलाव क्यों करना चाहते हो? अगर हमारी ये जैकेट फट गई है और कल हम इसको पहन के बैठेंगे तो इस पर टुक्की थोड़ा ही लगवाएंगे हमको तो नई जैकेट चाहिएगी ना जी। तो हम लोग कहते हैं, जब आप कहते हो इसमें 75% ये मान चुके हैं कि कमियां हैं और उनको बदलाव करना चाहते हैं, तो फिर नया बनाने में क्या दिक्कत है? इसको कैंसिल करें और नया बिल लेके आए। बिल्कुल सवित जी, यानी देखिए आपकी बातों से भी लग रहा है और आज जो किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली उससे भी ये साफ हो गया कि किसान तो अपनी वही मांग फिर से सरकार के सामने रखने वाला है। अब सरकार को ये देखना है कि वो किस तरीके से हैंडल करती है और सरकार का क्या रुख होता है, ये भी जरूर देखने वाली बात होगी। बहरहाल मैं फिलहाल आगे की रणनीति पर आपसे अगर जानना चाहूं तो आगे की रणनीति अब क्या रहेगी? अगर कल की बैठक में बातचीत नहीं बन पाती है, सहमति नहीं बन पाती है तो क्या होगा, और अगर सहमति बन जाती है तो क्या होगा? देखो, हमको भी उम्मीद है कि सहमति कुछ ना कुछ बन जाएगी और किसान खुशी खुशी अपने घर जाएगा। कुछ किसान रुकेंगे जो 26 जनवरी की परेड देखकर ही जाएंगे जी। और अगर सहमति नहीं बनती है जी, तो जितने दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं जी, ये सभी लोग अपना राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए राजपथ पर जाएंगे और वहां पर 26 जनवरी में हिस्सा लेंगे। और इसके बाद हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चलता रहेगा। हमारी कमेटी कह चुकी है कि अभी बजट आएगा, बजट में भी हम देखेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो किसान इसी तरीके से सड़कों पर डटे रहेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन लौटेंगे।